Very good evening to all of you, beta. Today I am going to discuss with you all the last class test paper. Okay. Now, the compound Q is hygroscopic in nature, and which among the following statement is true regarding it? ये hygroscopic क्या करता है? हवा में से moisture absorb करेगा, but अपना state change करेगा नहीं. So it absorb moisture from the atmosphere and does not change. So answer is B. देखो बेटा B आंसर जिसका भी है वो करेक्ट कर लो बेटा. ठीक है. Okay, now listen. बातें नहीं. X burns with golden yellow. आपको बेटा गोल्डन येलो मतलब नहीं याद आ रहा है? सोडियम गोल्डन येलो. हमने ट्रिक दिया था ना फ्लेम टेस्ट. नेगी कोहली फॉर फ्लेम टेस्ट पोटेशियम लाइलैक. याद आ रहा है कि नहीं? अच्छा ये रोटन एक स्मेल देगा. रोटन एक स्मेल कौन देता है? सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड. तो Na और सल्फाइड तो क्या होगा बेटा? सोडियम एंड सल्फाइड. क्लियर है? अच्छा बेटा ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था. बहुत लोगों ने इसको रॉन्ग कर दिया. टेम्परेरी हार्ड वाटर कैन बी कन्वर्टेड टू सॉफ्ट वाटर ओनली बाय एडिंग वॉशिंग सोडा. नहीं बेटा, वार्मिंग भी कर, हाँ बॉइलिंग भी ऑल्सो ना बेटा. अच्छा, टेम्परेरी हार्ड वाटर कंटेन कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कार्बोनेट बेटा. दिस इज ट्रू बट ए इज फॉल्स. आंसर इज डी. इसमें बॉइलिंग भी आ सकता है बेटा. डी. क्यों बेटा? बॉइलिंग भी आएगा ना बेटा, राइट ना? हाँ तो खाली वॉशिंग. The gas which turns moist potassium iodide paper brown कौन है? NO2. ओके, ये देखना. तो A लिखना, A लिखा ना, NO2. चलो जाने दो बेटा. ABCD तुम्हें बता रहा हूं ना तुझे, वो करेक्ट कर बस. चुपचाप बैठ. Which among the following is the property of hydrogen? It is a good reducing agent. Good reducing agent. अच्छा बेटा अभी ये लोग ने क्या बोला था? डाइवेलेंट मेटल ग्रुप 2 में. ग्रुप 2 में मतलब उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा बेटा? 2. और पीरियड 3 है तो कौन होगा बेटा? पीरियड 3 में मैग्नीशियम. नाइट्राइड का वैलेंसी कितना बेटा? 3 माइनस. इंगे पिंगे तो क्या मिलेगा? Mg3N2. Mg3N2. तो आंसर इज बेटा बी फॉर बॉम्बे. बी फॉर बॉम्बे. चलो बेटा. वाई डोनेट्स 2 इलेक्ट्रॉन. बेटा वाई डोनेट करता है मतलब ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनता है? इलेक्ट्रोवैलेंट. बहुत लोगों ने कोवैलेंट लिखा है बेटा. अभी तुम लोग ये सब रॉन्ग किया है. समझ में आएगा ना? चुपचाप बैठो. अभी दिमाग खराब मत करो. फिर बोलते हैं प्रैक्टिकल का लिए रोता है. ये प्रैक्टिकल है क्या? एमसीक्यू में रॉन्ग किया. प्रैक्टिकल है क्या एमसीक्यू में? चुप, शट योर माउथ. एसिड कंबाइंस विद बेस टू गिव सॉल्ट एंड वाटर. तो ये क्या था? एसिड में कोई भी अगर एसिड बेस ले लिया और एसिड ले लिया तो देखिए अपने आप लोग क्या देगा? सॉल्ट एंड वाटर. तो डबल डिकम्पोजिशन कितना इजी था. पार्टनर चेंज हो रहा है ना बेटा. ये देखिए इसके साथ जा रहा है, इसके साथ जा रहा है. तो डबल डिकम्पोजिशन. ओके, हाँ यही है ना. तो बेटा नाइट्राइट ऑफ अमंग द फॉलोइंग इट डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. तो नाइट्राइट बोला, नाइट्रेट नहीं बोला, नाइट्राइट. तो इट इज व्हाट? सोडियम नाइट्राइट. ए अन्ना. ठीक है. इट डज नॉट डिकम्पोज ऑन हीटिंग. NaNO2. ए भाई तू तेरा काम करना. अच्छा, नाइट्रेट डिकम्पोज होता था. नाइट्राइट का डिकम्पोजिशन होता है क्या? नहीं था ना बेटा. हाँ ठीक है. द प्रॉपर्टी ऑफ अ ग्रीनिश येलो एसिडिक गैस. ग्रीनिश येलो एसिडिक गैस कौन होता है? क्लोरीन. तो क्लोरीन क्या करता है बेटा? इट टर्न्स मॉइस्ट पोटेशियम आयोडाइड पेपर ब्राउन. ये सॉरी क्या है बेटा? एक ना हाँ मॉइस्ट स्टार्च आयोडाइड पेपर है. मॉइस्ट स्टार्च डी है बेटा. डी. हाँ देने का है. डी ऐसा लिखा तो देने का है. देना है बेटा, देना है. ठीक है. प्लीज बी शट योर माउथ. मेटल विच दोनों के साथ कौन रिएक्ट हो सकता है पता है तुमको बेटा? एम्फोटेरिक. जिंक बेटा HCl के साथ रिएक्ट होगा. ZnCl2 और क्या देगा बेटा? हाइड्रोजन. जिंक कैन रिएक्ट विद NaOH आल्सो और नॉट? टेल मी बेटा टू गिव यू सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन. ठीक है बेटा. तो आंसर इज झिंगाट. कोवैलेंट कंपाउंड. ए प्लीज ये बेटा सबने रॉन्ग किया है. कोवैलेंट कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली. मॉलिक्यूल्स. क्यों? देख O2 मॉलिक्यूल है, N2 मॉलिक्यूल है, Cl2. ये पता है कोवैलेंट कंपाउंड बनता था ना. देखना
तो Cl सिंगल बॉन्ड, O डबल बॉन्ड, देखो बेटा यूनियन ऑफ एटम इज व्हाट बेटा, मॉलिक्यूल, सो इट इज मॉलिक्यूल। क्लियर है? मॉलिक्यूल्स। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ए अमोनिया कैसे बनता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, देख अच्छे से, ए कॉम्बी, आई एम गिविंग एक्सप्लेनेशन बेटा तुम्हारे लिए, कॉम्बिनेशन, डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। बेटा अनन्या तू चुपचाप बैठ और इसको मत इग्नोर मार, समझा ना, तेरे को मार दूंगा मैं, कसम से बोलता हूँ। द कलर ऑफ द गैस प्रोड्यूस व्हेन कॉपर नाइट्रेट इज हीटेड, ए कॉपर नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या मिलता है बेलो बेटा, कॉपर ऑक्साइड। फिर NO2, NO2 का कलर क्या होता है, रेडिश ब्राउन। व्हाट इज योर आंसर, रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन NO2। ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग रेडिकल इज ट्राइवेलेंट, ट्राइवेलेंट सल्फेट तुम्हारा क्या होता है 2-, बाइकार्बोनेट क्या होता है HCO3 1-, फॉस्फेट क्या होता है PO4 3-, सल्फाइड क्या होता है H2-। तो क्या ट्राई में दिया आएगा कि नहीं, तो आंसर इज फॉस्फेट। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में बता रहा हूं। अच्छा बेटा, द लॉ विच ए, प्लीज बेटा अभी देख, एवरी एथ एलिमेंट मैंने मार्क्स दिया, लेकिन बेटा ये दोनों वर्ड आना चाहिए। बहुत लोगों ने सिर्फ ऑक्टेव लिखा है, तो इट शुड बी न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। मार्क्स दे दो, लेकिन अगर ऑक्टेव भी लिखा है तो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव नहीं देंगे, इसलिए अरे अभी बता रहा हूं ना, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। एक जाने दे बेटा, तू उसको इग्नोर मार, तू खाली करेक्ट कर बस, ठीक है ना। द कंपाउंड विच इज एडेड इन लेबोरेटरी टू एनहांस द स्पीड, ये बेटा सब लोग ने रॉन्ग किया, इट इज कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। नहीं 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 नहीं, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन है बेटा, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। हेलो हाँ हाँ, हेलो 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 हेलो, चलो आ जाते बेटा। क्या लिखा है पेज 2 पे, देख पेज 2 पे पीछे टर्न कर, वहां पे क्या लिखा है, पर हाइड्रोजन का लेबोरेटरी प्रिपरेशन में व्हाट इज एडेड फ्रॉम आउटसाइड, कॉपर सल्फेट। मैं बताऊंगा तुमको बाद में। हाँ ये पेज के पीछे, हाँ ठीक है, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। देख लिखा है कि नहीं वहां पे, ग्रेनुलेटेड छिलके नीचे के, ऊपर से चौथा पांचवा लाइन है, देख ऊपर से चौथा पांचवा या छठा लाइन। Insoluble substance form when two soluble salt react, it is what, precipitate, precipitate। Monovalent air salt which reacts with metal, बेटा मोनोवैलेंट कौन होगा बेटा, मेटल के साथ मोनोवैलेंट कौन रिएक्ट होगा, नॉन मेटल, मेटल मेटल कभी तो नॉन हेलोजन्स। तो फिर नेम द ग्रुप, हेलोजन या ग्रुप 17 चलेगा, हेलोजन लिखा तो भी मार्क्स दो, ग्रुप 17 लिखा है तो भी मार्क्स दो। ठीक है। कटायन प्रेजेंट में डर्टी ग्रीन पीपीटी, ए डर्टी ग्रीन पीपीटी होगा तो Fe2+ लिखा रहेगा तो भी मार्क्स देना, या फेरस लिखा होगा तो भी, फेरस भी चलेगा, Fe2+, फेरस या Iron 2 कुछ भी लिखा रहेगा तो मार्क्स दे देना। फेरस नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड नहीं, फेरस दे दे मार्क्स, फिर भी दे दे चल, आयन कैटायन है ना तो दे दे बेटा। चलो कॉपर क्लोराइड व्हेन रिएक्ट विद, तो इट गिव्स यू व्हिच कलर पीपीटी, पेल ब्लू। एटॉमिक साइज डाउन द ग्रुप बेटा क्या होता है, रिंग बढ़ता है तो एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीजेस। आयनाइजेशन ऑफ मेटल, मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देता है ना तो लेस होता है बेटा। हाँ नंदू, तो भी ये सब रॉन्ग किया तूने। द गैस विच इज ऑल्सो ग्रीन हाउस गैस, मीथेन। प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस इज ए ना, तो अपना काम कर। प्रिपरेशन ऑफ वाटर गैस इज विच रिएक्शन, एंडोथर्मिक। ये भी नो, इट इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस। हाँ बस बेटा बातें नहीं, चलो बेटा आ जाओ, एंडो ए बातें नहीं, ई वाला एंडो, मीथेन, यहाँ पे क्या होगा लेस, यहाँ पे डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, और यहाँ पे पेल ब्लू, देख ले हो गया। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट पार्ट, आ जाओ बेबी अभी जा। हाँ ऑक्सीजन में बेटा क्या होता है, ए अस्मी, ऑक्सीजन मिला है, ऑक्सीजन में क्या होता है, कार्बन क्या होता है, डबल कोवेलेंट,
कार्बन टेट्राक्लोराइड ऐसा होता है बेटा, 4 क्लोरीन होता है, तो क्या होता है बोल बेटा, टेट्रा, तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। अमोनिया, ए अमोनिया बेटा HCl के साथ रिएक्ट होके क्या देता है, डेंस वाइट फ्यूम्स देता है कि नहीं बोलो, इट विल गिव यू डेंस वाइट फ्यूम्स। नाइट्रोजन में बेटा क्या आता है, NN ऐसा ट्रिपल, ए भाई तेरे को पेपर करेक्ट करने को बोला है। नाइट्रोजन में अरे तेरे को आंसर भी समझेगा, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। आयोडीन बेटा सॉलिड होता है, सब्लिमेटरी सब्सटेंस होता है, उसको तुम लोग जलाएंगे तो क्या मिलेगा, आयोडीन वेपर्स, तो कोई प्रेसिपिटेट मिलेगा क्या। ये 5 के बाद सही है तो आता है उतना। ओ भाई 1 सेकंड सर। हाँ। सिर्फ एक वर्ड का लग रहा है। पर यहाँ सर से ऑप्शन करेक्टर है, आंसर करेंगे। हाँ तो दे दे मार्क्स, तो दे दे मार्क्स, तो दे दे। राइट एंड ब्रैकेट्स एग्जाम में नहीं चलेगा। हाँ चलेगा बेटा, दे दे मार्क्स। सर हाँ बोल। सर मेरा पेपर कौन चेक कर रहा है? एक मिनट, क्या बोल रहा है रे यार। मेरा पेपर कौन चेक कर रहा है? मैं ही बता रहा हूँ तेरे को, रुक जा। अरे खाली 4 पेपर बाकी रह गया, सबका करेक्ट हो गया था, तेरा तो मैं करवा रहा हूँ चेक, टेंशन मत ले, ठीक है ना। और मैं खुद एक बार वेरीफाई करूंगा उसको, टेंशन मत ले। चलो आगे बढ़े। ए बॉयज गर्ल्स शैल वी प्रोसीड, राइट। ए आजा बेबी, अभी बेटा ना बस, बहुत इंपॉर्टेंट है बेबी, અહીંયા जो ए बिलोंग्स टू ग्रुप। अभी बेटा कभी भी आयंस बोलते हैं मतलब हमको ए और बी फॉर्म में ही लिखना है। आप लोग क्या मिस्टेक कर देते हो, देखो ए ग्रुप 2 में है और पीरियड 2 में, ग्रुप 2 में उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन होगा, 2, तो ए लूजेस 2 इलेक्ट्रॉन्स टू गिव यू Au2 प्लस A2 प्लस। से किया ही नहीं है। बी से, अच्छा नहीं किया तो देने दे बेटा, बी कंटेन 7 इलेक्ट्रॉन, तो बेटा 7 है मतलब ए, उसके बाहर 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा ना बेटा, तो B1 माइनस बनेगा। नंदू तूने सब रॉन्ग किया, देख लेना बेटा, ठीक है ना। अपना पेपर भी देखो साइमल्टेनियसली, क्या मिस्टेक किया अभी। हाँ हाँ, तो तुम लोग ने यहाँ पे देख, यहाँ पे तू लिखना भूल गए थे, तू लिखना भूल गए थे तुम लोग, बस चुप, बातें नहीं। अब बेटा आपको वो लोग ने क्या बोला था, बी, बी कौन है बेटा, वो बी के बाहर कितना इलेक्ट्रॉन था, 7, तो आपको 1 2 3 4 5 6 7। कितने मार्क का है वो? चुपचाप बैठ, ये 2 मार्क का था और ये डायग्राम 3 मार्क का है। अच्छा फिर और एक बी बाजू में आएगा बेटा, आप लोगों ने एलिमेंट लिख दिया चलेगा, लेकिन एग्जाम में अभी अलाउ, फिर ये दोनों कंबाइन होके क्या देगा बेटा तुमको, यहाँ पे जगह ऐसा है ना, क्या हो जाएगा बेटा, शेयरिंग दिखना चाहिए, समझ में आ रहा है। फिर आपको ऐसा मतलब, हाँ तो ये देखे भाई, ये देखे ऐसा शेयरिंग ऐसा दिखना चाहिए। कितना पेयर शेयर किया, 1, तो बी और बी के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, सिंगल कोवेलेंट टाइप ऑफ बॉन्डिंग लिखा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड। वो टाइप कौन सही है, डायग्राम बता। हाँ तो डायग्राम में थोड़ा बहुत कुछ तो भी सही है तो 1 मार्क दे दे, एटलीस्ट एक पार्ट भी सही है, ये ऐसा नहीं है पूरा डायग्राम, खाली कोवेलेंट बॉन्डिंग का मार्क दे दे बस। 1 मार्क। हाँ डायग्राम को ड्रॉ करने का 2 मार्क बस है। चुपचाप चुपचाप बैठो, तुमको सब बता रहा हूँ अभी तुमको, ए सुने चलेगा, लेकिन कोई भी ऑर्बिट को भी मार्क्स देने को बोला है मैंने, ऑर्बिट को बनाया तो भी मार्क्स देना है, ऑर्बिट को भी मार्क्स देना है। मैंने ये बार बोल रहा हूँ, लेकिन एग्जाम में नेक्स्ट टाइम पढ़ना, डॉट एंड डॉट स्ट्रक्चर बोला है या ऑर्बिट। हाँ ठीक है, ये डॉट नाइट्रोजन का नहीं, क्यू ना, अरे क्यू, हाँ तो वही तो रॉन्ग है, बी दिए बोला है, बी तुम लोग वो मत देखो, बी और उसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन है, 7, ये 3 मार्क का था, तो डायग्राम का 2 मार्क, 1 मार्क कोवेलेंट का, और ये 2 रिएक्शन का 1 मार्क, ठीक है। 5 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन समझ में आ गया। बेबी बाहर अगर 7 लिखा है मतलब वो कोई भी एक नॉन मेटल होगा जिसके बाहर एक, उसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो नॉन मेटल होगा, शेयरिंग में जाए। Rude is my another name. Okay. Now नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ए भाई तुमको पता है क्या ये NO मिलता था, न्यूट्रल ऑक्साइड होता है, ये भी रॉन्ग किया आप लोगों ने। अच्छा सुनो बेटा, या आइदर यू राइट हियर 2000 डिग्रीज और यू कैन राइट लाइटनिंग डिस्चार्ज, है पॉल्यूशन, पॉल्यूशन तो चलेगा, मार्क्स दे दे, अगर मैंने दिया है। अच्छा हाइड्रोजन, और इसमें ना बेटा मैंने सबको मार्क्स दिया है, हाइड्रोजन प्लस ग्रीनिश येलो गैस, लेकिन बेटा आपको इतना तो पता नहीं इसमें डिफ्यूज सनलाइट होना चाहिए था, मैंने मार्क्स दिया है सबको, लेकिन याद रखना आप एग्जाम में डिफ्यूज सनलाइट लिखना,
सर इधर इसने H2 और Cl2 नहीं लिखा है, Cl plus H gives HCl, बस नहीं रॉन्ग, वो तो रॉन्ग दे दे, ऐसा नहीं, H2 प्लस Cl2 होना चाहिए। उल्टा है। नहीं, H2 प्लस Cl2 डिफ्यूज सनलाइट भले नहीं लिखा है, लेकिन आप लिखो उस पे और, लेकिन मार्क्स दे दो। आज दे दो। नहीं क्या है, ऐसे बात नहीं होगा। मार्क नहीं देना है, तो अभी बार ये बात कंडीशन नहीं लिखा, मार्क्स दे दे, लेकिन तू लिख दे उस पर ऐसा कंडीशन, या लाइटनिंग डिस्चार्ज। ये बहुत लोग, किसी को आया ही नहीं, वाइट सब्लिमेबल सब्सटेंस, अमोनियम क्लोराइड, नहीं सर सीएल को एच लिखा है। CH और H2 दोनों चलेगा ना, ऐसा चलता है वो। ऐसे नहीं होता। व्हाट इज दिस गोइंग ऑन गर्ल्स देयर लास्ट बेंच? फोन क्या को आप रहा है तुम लोग? नहीं वापस हमने को बोल रहे अमोनियम क्लोराइड ऑन डिसोसिएशन इट विल गिव यू अमोनिया प्लस, ये पता है सब्लिमेटरी सब्सटेंस। इधर थर्मल डिसोसिएशन सेकंड चैप्टर, केमिकल रिएक्शन, थर्मल डिसोसिएशन रिएक्शन इट वाज, वाइट सब्लिमेबल सब्सटेंस, प्रैक्टिकल केमिस्ट्री में भी ये है, सेकंड चैप्टर में भी ये है। जिंक रिएक्ट विद कॉपर सल्फेट, ये इसका डी का बता रहा, देख लो। वो तो तू अपना काम करो और वो देख, वरना मैं ना पेपर ले लूंगा सबका, मैं बाद में दूंगा फिर नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट वीक दूंगा, जा। पूरे एक मार्क। फोन फेंक के टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा, समझाना। फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड इज P2O5 प्लस वाटर, देख ले भाई, ये फटाफट देख, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड का बहुत लोगों को फॉर्मूला लिखने नहीं आता, चुल्लू भर पानी ले लो, क्या किया ये? ठीक है, ले लो। भाई बस तू है ना, चुपचाप काम कर और देख, मुझको जान दे। तू जान दे ना, तू खाली काम करना, आंसर पे ध्यान दे बस, डोंट वेस्ट टाइम, डोंट वेस्ट माय टाइम। आई एम डूइंग जस्ट इग्नोर एंड मूव अहेड। चलो बेटा whenever you give this state the period and group C बोला है, C का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा बेटा 2,6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमने पीरियड 2, बाहर अगर 6 इलेक्ट्रॉन है तो ग्रुप 16 होना चाहिए, ठीक है। ये भाई चुपचाप बैठा, कुछ बोल मत। पीरियड करेक्ट है पर ग्रुप रॉन्ग है। हाँ तो आधा मार्क दे उसको। कितने मार्क का है? चार- हमारा मिलता है हाँ नहीं, फुल राइट दे रहा हूँ, रॉन्ग है उसमें कुछ, मैं बता रहा हूँ। स्टेट विच टाइप ऑफ एलिमेंट विल बी इनर, सॉरी टाइप ऑफ ऑक्साइड प्रोड्यूस बाय ए कौन है ये तुम्हारा नॉन मेटल है, नॉन मेटल प्रोड्यूस विच ऑक्साइड, एसिडिक। विच एलिमेंट विल बी इनर, ई, बट एंड वाई लिखने का है, बहुत लोगों ने वाई लिखा ही नहीं है, बिकॉज दे हैव स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। एक मार्क काट, सिर्फ एक दो। हाँ। टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन बी एंड सी, बी कितना है, बी इज नॉन मेटल हाइड्रोजन, सी इज व्हाट, नॉन मेटल। नॉन मेटल के बीच में क्या बनता है, कोवैलेंट। मैंने हर जगह कोवैलेंटी लिखा है। हाँ। कोवैलेंट। नहीं इस बार आयोनिक लिखा है जो कोवैलेंट था। बस चुपचाप बैठो, आगे बढ़ते हैं। ये कितने मार्क्स का था एबीसीडी का? 5 मार्क्स का था ये, अब एक 4 कुछ नहीं ऊपर ले जाने दो, कुछ नहीं करना है, करेक्ट को जान दे दो, मैं कर लूंगा। सी वाला 2 मार्क का है, सी 2 मार्क का है। 3 मिले ना इसको। देखो एक मिनट। ठीक है। एक पूरा मिला। अबे क्यों मेरे को सी में क्या? हाँ बैठ जा बेटा, एलिमेंट क्या है ना? यू आर गोइंग टू राइट पेपर ना बेटा। हाँ तो 7:30 बैठ जा बेटा, आराम से बैठ जा, थोड़ा सो जा, रेस्ट रेस्ट। हाँ तो पढ़, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। 2 डिफेक्ट्स ऑफ मेंडलीव, देयर आर 2 डिफेक्ट। फर्स्ट बेटा पोजीशन ऑफ, कोई भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन नहीं है, आइसोटोप का पोजीशन नहीं है, लैंथेनाइड एक्टिनाइड पोजीशन है, एनोमलस पेयर, एनी 2 पॉइंट, एनी आइसोटोप चलेगा बेटा, दे दे आइसोटोप
बेटा सुन, एनोमलस पेयर, आइसोटोप, हाइड्रोजन का पोजीशन जाने दे। नहीं वैसा नहीं। करेक्ट करेक्ट दोनों में चलो, आंसर द फॉलोइंग। मेंडलीव का बता तो दिया अभी क्या करेक्ट करके। है। आइसोटोप का पोजीशन वाज नॉट जस्टिफाइड, एनोमलस पेयर, रेयर अर्थ एंड सर, चुपचाप काम कर, मैं देख लूंगा। कुछ भी बाद में सब मैं देखूंगा, फिर से मैं भी देखने वाला। ठीक है, नहीं ध्यान दे, अभी नहीं। एक एक हाँ तो एक मार्क दे दे। नेम द प्रोसेस, व्हाट इज द नेम द लार्ज स्केल प्रोसेस? बॉस प्रोसेस। विच प्रोसेस? बॉस। अब इसको बेटा आपको ये बोला है ना रिएक्शन, तो कि ये प्लस ऐसा वाटर प्लस ऊपर 1000 डिग्री होना चाहिए था, नहीं भी लिखा है तो नहीं लिखा तो दे दे मार्क्स। आज पहली बार दे रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस ट्राइंगल होना, बस इतना ही। फिर एक ही सर माइनस दोनों रिएक्शन लिखा है तो भी मार्क्स दे दे। हाँ दोनों, किसने ऐसा भी लिखा रहेगा, दूसरा स्टेप भी किया रहेगा, दूसरा स्टेप भी लिखा है तो भी उसको मार्क्स दे दो। दूसरी तो दे दे एक एक मार्क। ये पहला 3 मार्क का था, 1 मार्क इसका था और इसका 2 मार्क था। तो मतलब आपने एक नोट्स के लिए काटा है? हाँ हाँ। नोट्स का है। मेरे नोट्स कौन सी? बड़ी वाली? हाँ मुझे वो बड़ी वाला। बड़ी वाली यहाँ पे नहीं होती बेटा, सब खत्म हो गई। क्या चाहिए तुझे? अरे नहीं क्योंकि मेरे को वो ऑर्गेनिक के रिएक्शन का और नाइट्रिक एसिड का पढ़ना था। हाँ कोई बात नहीं। चलो बेटा आ जाओ, आराम से रिलैक्स कर बेटा, कोई टेंशन। ये इसका मार्क्स से डिवाइड किया है थर्ड क्वेश्चन के लिए। 1 और इसका 2 है, ठीक है। और एक ही स्टेप लिखा तो भी 2 मार्क्स दे दे उसका, ठीक है ना। ना अभी बेटा तुमको कितनी बार बोला, ये आपको ना इधर ना बेसिक चीज आप लोग रॉन्ग कर रहे हो। मैंने तुमको कितनी बार बोला, अगर आपको ऐसा नंबर लाइन बनाने का, 0 है यहाँ पे, क्या है +1 है, +2 है, +3, बस ये चुपचाप बैठ यहाँ पर। ए मैंने तेरी मम्मी को बुलाने वाला हूँ बेटा, चुपचाप दोनों बस। ओके, ए इस तरफ जाएंगे ना, सुन ए इन नंबर line I'm giving you the trick. इस तरफ you will go बेटा, then it is what? Oxidation. And if you go on this side, then it is what बेटा? Reduction. क्लियर है? ज्यादा कुछ देखने का नहीं बेबी, ये एक बेस्ट कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे देखो, ये 2 माइनस से क्या हो रहा है, अकेला होता है तो 0, तो वी आर गोइंग ऑन दिस साइड, सो इट इज व्हाट? ऑक्सीडेशन। Fe अकेला है 0, 0 से +2 हो रहा है, तो अगेन आई एम गोइंग इन दिस डायरेक्शन ओनली ना बेटा। पहला नहीं, अरे कॉन्सेप्ट तो देख ले पहले। ऑक्सीडेशन, ये 2 से क्या हो रहा है बेटा? 0, तो 2 से 0 मतलब हम लोग कहां पे जा रहे हैं? उल्टा जा रहे हैं कि नहीं? तो दिस इज व्हाट बेटा? रिडक्शन। कॉपर ऑक्साइड से कॉपर हो गया, मतलब 2 से वापिस 0 हो गया, तो क्या हो गया? रिडक्शन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी हो रहा है ना बेटा इसमें। पहला 2 ऑक्सीडेशन है, लास्ट का 2 रिडक्शन है, ठीक है। ए चुप, हो गया हो गया हो गया, चलो आ जाओ। ए बस, ए चुपचाप बैठा। अमोनियम, चुपचाप बैठो। 4 मार्क का था। अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा, मैं तुमको ना रिएक्शन लिख के बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। व्हेनेवर वी हीट अमोनियम डाइक्रोमेट बेटा, यू विल ऑलवेज गेट एक ही गैस मिलता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन, सिर्फ नाइट्रोजन। तो इसका आंसर क्या था? नाइट्रोजन। कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करता, रिएक्शन लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं तुमको फिर बता रहा वर्किंग। CO2 मिलेगा यहाँ पे, व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? CO2। पोटेशियम नाइट्रेट को हीट करते ना बेटा, तो यू गेट ओनली 1 गैस, O2, सिर्फ O2 मिलता है। सिल्वर क्लोराइड को हीट करते तो यू गेट ओनली क्लोरीन, यू गेट व्हाट? क्लोरीन। मर्क्यूरी ऑक्साइड को हीट करे, वो बैलेंस नहीं करना है, बैलेंस नहीं, इक्वेशन नहीं लिखना है, ओनली गैस में इंटरेस्ट है। ऑक्सीजन, ये सल्फाइड, सल्फेट कर दिया था मैंने। सोडियम क्या कर दिया था बेटा? सल्फाइड। तो सल्फाइड को हीट करेंगे तो विच गैस विल गेट? SO2। यू जस्ट सी दिस आंसर, नाइट्रोजन। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन था बेटा, ठीक है ना। मैंने पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ नहीं, ओनली आइडेंटिफाई द गैस। तू अपना काम करना, पूछने की जरूरत नहीं है। तू अभी तेरे को जो करेक्ट कर रहा है वो काम कर रहा है ना, तो हाँ बेटा। ये बहुत लोगों ने रॉन्ग कर दिया बेटा, आप लोग ने पढ़ा ना, पेल ब्लू कलर्ड है बेटा, ब्लैक कंपाउंड वो दे रहा है हीटिंग पे। और देख बेटा वो क्या कर रहा है,
इट गिव्स R which turns potassium dichromate to clear green. क्लियर ग्रीन कौन करता था? सल्फेट। ठीक है ना। और एक गैस दे रहा है जो पायरो अल्कलाइन पायरोगेलियल सॉल्यूशन को ब्राउन कौन करता है? ऑक्सीजन। तो पहला आपका P कौन है? P इज, मैं तुमको लिख के ही दे देता, P इज कॉपर सल्फेट। फिर कॉपर ऑक्साइड, ये तेरा P था, ये तेरा Q है, SO2 तेरा R है, और O तेरा S है। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मार्क्स है। ठीक है बेटा, बैलेंस करे छू छू छू। ठीक है, छू 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 या। देन बेटा, ओए, ये हो गया बेटा क्लियर। अभी ओलू ने क्या बोला है? H2S, ये रोटन स्मेल कौन होता है बेटा? H2S और SO2 को डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? तो आइदर यू हैव टू राइट add acidified potassium permanganate. SO2 will give you potassium permanganate pink to clear colorless, और H2S क्या देगा? pink to colorless and yellow particles of sulfur. ठीक है, क्लियर है? देख ले, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट इसका मैं बताता, 1 मार्क इसका है, 1 मार्क इसका है, और इसका 3 मार्क है। तो केमिकल रिएक्शन का 1 मार्क है, डिस्टिंग्विश का 1 मार्क है। गलत है तो भी दे दे, 3 दे दे इसका। ठीक है, थैंक्स। ओके। पर अगर हमने इक्वेशन में रॉन्ग लिखा है तो 0, इक्वेशन में सीधा 0। मुझे दिखाई नहीं। हाँ तो 0। चलो आगे बढ़ू क्या? बस आगे बढ़ते। अरे ये लिखा है ना? तुम अपना पेपर भी देखो साइमल्टेनियसली। हाँ हाँ, चलो डन, आगे बढ़ो। रुकना भाई, शांति रखना। क्या गया इतना, क्या पैनिक हो रहा है? जा, मेरा बाहर डब्बा है, उसमें कुछ रहेगा नोट्स। X element with a duplet configuration, एलिमेंट विद डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन। ए भाई पागल हो गया क्या? आराम से। हाँ, एलिमेंट विद डुप्लेट कॉन्फ़िगरेशन, डुप्लेट मतलब n। आपको किसने भी एलिमेंट का नाम लिखा तो 0 मिलेगा। मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन ग्रुप 1, ये ग्रुप 1 में कौन होगा? जो द वन विच इज बिलो, एज यू, बिकॉज व्हाई? बिकॉज एज यू गो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस, रिएक्टिविटी इंक्रीजेस। तो इसका आंसर क्या है? सी। बी और जे के बीच में क्या बनेगा? बी इज अ मेटल एंड दिस इज नॉन मेटल, तो विच बॉन्ड? कोवैलेंट। डबल कोवैलेंट नहीं, डबल कोवैलेंट नहीं, कोवैलेंट, कोवैलेंट वर्ड है तो दे दे मार्क्स, डबल कैंसिल कर दे। ट्राइवैलेंट डायटोमिक गैस, आयनिक किसमें बोला है? बी और जे ना? ए सो सॉरी, बी एंड जे बोला है, आई एम सो सॉरी यार। बी एंड जे बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक होगा, आई एम सो सॉरी बेटा। इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक कैंसिल कर दे हीरो, इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक। कोवैलेंट लिखा तो 0 दे दे, 0। ए ट्राइवैलेंट डायटोमिक गैस कौन होगा? आई, आई, क्योंकि वो नाइट्रोजन है बेटा। आई, आई, ये लास्ट वाला ही है, ये लास्ट वाला ही है, वो मैग्नीशियम है। लास्ट वाला इज ई, लास्ट वाला ये है क्या? एफ लिखा है तूने, मैंने देखा है। चल, हाँ मैंने सर्कल भी किया उसको, समझी ना? चल, मैंने देखा है बेटा, प्लीज। चलो नेक्स्ट, शराब बेटा। गैस लो, आई एम नॉट सॉल्विंग। इसमें बच्चों का आंसर आया है 717 डिग्री सेल्सियस, तो 2 मार्क दे देना। अच्छा, एटलीस्ट बच्चे ने ये लिखा है ना V1/T, क्या दिया? विदाउट चेंज इन प्रेशर, V1/T1। हाँ तो उसके लिए 1 मार्क दे दे, अगर रॉन्ग किया तो। हाँ करेक्ट, वो दे दे मार्क्स। 990 लिखा है, उसको दे दे 2 मार्क। नहीं चलेगा, दे दे। अनुबर है, दे दे दे। 2 मार्क का ही था पेपर ये, दे दे, बोला ना, दे 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 दे। बॉक्स में कुछ नहीं है। एक मेरा वो बड़ा बोर्ड को क्वेश्चन का बुकलेट है, वो देख ऊपर ले ले। कोई शाश्वत में हमको 13 मिला। हाँ वो सब जानते हैं, वो सब वो देख ऊपर ही है, ये रहा ये। हाँ ये बस, बोर्ड क्वेश्चन पढ़ते रहे, क्वेश्चन आंसर टाइम पास कर। चलो, एक्स एंड वाई आर 2 एलिमेंट, x इज 12। अभी उन लोग ने वापिस इसमें आयनिक इक्वेशन बोला था, ये भी आप लोग ने रॉन्ग किया है। x क्या करेगा बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या देगा? x2+।
y एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो y प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स यू y माइनस। टाइप ऑफ बॉन्ड बोला है, टाइप ऑफ बॉन्ड बोलेगा तो बेटा इलेक्ट्रोवैलेंट, बस ये 3 मार्क का हो गया, खत्म। इलेक्ट्रोवैलेंट, क्लियर? वाके क्या हूं क्या? हाँ चुपचाप बैठा भी, क्या कल बोलना था, कल पहला वाला कल बोलना। सर इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक लिखा है ना? हाँ, आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट इज सेम। क्या लिखा है इसमें? Can read it later. ये बैलेंसिंग ले लो, 10 लाइन बैलेंसिंग ले लो 45 46 45 46 देख लो 6 3 बैलेंस इक्वेशन। एक सेकंड में इक्वली करना मत लेट को भी गलत नहीं है 6 और 3 देखना 6 और 3 करेक्ट रखना ए ये x3 है, अच्छा चलो इतना पहला कर लो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। यस, आ जा बेटा, बैठ जा 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 बैठ जाओ बैठ जाओ, जल्दी जल्दी बैठ जाओ, आगे भी लिख रहा 412 नहीं लिख रहा। बैठ जा हमारे भाई सर ऑफिस में बैठ जा हम लेट हो जाएंगे। बैठ जा। कभी जाने वाले अभी जाएंगे 5 मिनट में बस, चलो बैठना बेटा, वेट फॉर 5 मिनट्स। यस हाँ बस 5 मिनट। हेलो, ए क्लोज द डोर मैन। 2 मिनट्स बेटा, 2 मिनट्स बैठ, एडजस्ट करना, बैठ जा। हाँ बैठ जा, 5 मिनट बैठ जा बस, बस वहां पे बैठ जा तू 5 मिनट के लिए, चल। हाँ फोर्थ वाला हाँ मैंने कौन सा राइट किया हो गया, हो गया, चलो हो गया, हो गया। नाउ लुक बेटा, दिस इज ए x3 है ना, तो x का वैलेंसी तेरा 1 प्लस है, नाइट्रोजन का 3 माइनस है, तो x का वैलेंसी 1 है, तो नाइट्रेट का कितना होता है? x का 1 है, नाइट्रेट का भी 1 है, तो व्हाट विल गेट? नहीं, XNO3, x का प्लस 1 है। झिंकेट का कितना है? झिंकेट का कितना है बेटा? 2 माइनस H2ZNO2, H2ZNO2, बस हो गया ये, चलो गब्बास। हो गया, चलो। ए group to which this element belong, either you can write group 18 or noble gas। इसका है बेटा ग्रुप 2, ग्रुप 1 वाटर सोल्यूबल बेसिस कौन है? ग्रुप 1 या अल्कली मेटल? नहीं नहीं, ग्रुप 1 दे दे, मार्क्स दे दे रहे। सॉल्ट प्रोड्यूसर कौन है? ग्रुप 17 और हेलोजन्स। बेटा 2 मिनट रुक जाना, बस हो गया। एक सेकंड सर रुको ना। हाँ ये बेटा तेरा पहले वाले का क्या आएगा बेटा? क्लोराइड। दूसरे वाले का बेटा तेरा सल्फेट। तो एक सेकंड, इधर साइड में आयन लिखा है। हाँ अल्कलाइन अल्कली है, अल्कलाइन अल्कली आयन मत दे। दे दो। और लास्ट चुपचाप बैठ। हाँ तो लास्ट वाला सल्फाइड है बेटा। हाँ सल्फाइड आयंस ना, मार्क्स दे। एक सेकंड सल्फेट है, पहला क्लोराइड है, सल्फेट है, सल्फाइड है, बस। पेपर तूने भेजा नहीं अभी तक मेरे को। हाँ मैं बेटा मैं दे रहा हूँ बेटा, प्लीज रुक जा बस थोड़ा 2 मिनट। मैं आज देने वाला था तुम लोग को, आज मेरा आज है ना इतना मैं पागल के जैसा, आज मैं पेपर का पूरा बंडल ही भूल गया है। 2 मिनट हो गया, बस करो बातें करो, हो गया सब बता दो बेटा। नहीं नहीं भेद हो गया, 2 मिनट अभी स्टार्ट कर दो, हो गया, लास्ट पार्ट है। 15 मिनट नहीं है, नो। मैं ब्रेक दूंगा बात करने के लिए, 10 मिनट ब्रेक दे रहा हूँ।
नंबर ऑफ शेल क्या होता है बेटा, डाउन द ग्रुप लेफ्ट टू राइट रिमेन्स सेम, रिमेन्स। नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस बाय 1 लिखने का है, इंक्रीजेस लिखा तो भी दे दे, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। चलो ऑनलाइन स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे, चलो देन बाय बाय। सर 51 है सर